सर आपको मैंने लास्ट ईयर डिस्कवर किया था। ओके। जब मैं जीपैट 24 देने वाला था उससे पहले। करेक्ट। तो तब भी आप पूरा रिवीजन कराते थे, बहुत ही हाँ। मतलब वो बहुत ही हेल्पफुल था मेरे लिए। करेक्ट तो करेक्ट। लास्ट लास्ट ईयर मैंने लास्ट ईयर से आपको मैं फॉलो कर रहा हूँ। ओके। जीपैट जब आप मतलब सेम बैकग्राउंड में जब वो सेम करेक्ट। आप कराते थे, तब उसके बाद से मैंने आपको अच्छे से फॉलो किया। और लाइक आप तो एक ग्रेट। मैं मेरा लिंक्डइन पोस्ट भी है कि मुझे आपसे यस। आपके जैसा ही बनना है, आई क्योंकि सीन। आप आपका लिंक्डइन पोस्ट में मतलब मेरे को बहुत इंस्पायर करता है वो। आपका लिंक्डइन प्रोफाइल मतलब ओके। इतने सारे एग्जाम्स, इतने सारे रैंक्स। तो करेक्ट। फिर उसके बाद से मैं बस आप ही को फॉलो करने लग गया। फिर मैंने बिल्कुल। गेट गेट के लिए भी आप ही से आपके बिल्कुल। जितने भी जितने लाइव स्ट्रीम थे सारे मैंने देखे हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद एकदम सीयूटी के लिए भी, सीयूटी पीजी के लिए भी मैंने बिल्कुल। आप ही पूरा देखा था। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा सुन के। गाइस क्या हालचाल, नया दिन नई शुरुआत। एक बार पहले आपने निखिल को हमारे बिल्कुल पेज पे देखा होगा, गेट 2025 में इन्होंने जीत का परचम लहराया। एक बार फिर से वंस अगेन नाइपर जेई 2025 में एम एस फार्म में ऑल इंडिया रैंक 74 एंड एम टेक में ऑल इंडिया रैंक 135 में निखिल ने इतनी खूबसूरत रैंक ला के अपना, अपने पेरेंट्स का एंड मेरा, हम सारे टीचर्स का नाम रोशन किया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन निखिल फॉर सच अ ग्रेट रैंक। थैंक यू सो मच सर, सो मेंट अलॉट सर। या सो निखिल फ्रॉम अनुराग यूनिवर्सिटी इन हैदराबाद, how was the feeling when you saw that 74 under 100 rank? What was the expression? सर सबसे पहले तो ये मतलब सुबह सुबह आया करेक्ट। रिजल्ट, मतलब रात में आया एक्चुअली। तो हाँ। सुबह सुबह मैंने आप ही का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैंने देखा। ओके। तो पहले तो मुझे लगा कि ये फेक है। पहले करेक्ट। क्योंकि बहुत लोग पहले से प्रैंक कर रहे थे हाँ। 2024 का डाल रहे थे। करेक्ट। तो जैसे मैंने 25 देखा, सबसे पहले मैंने सोचा नहीं, पहले मैं ब्रश करूंगा। तो अब पहले मैं फ्रेश होऊंगा, उसके बाद देखना स्टार्ट करूंगा। करेक्ट। तो उसके बाद सबसे पहले मैंने अपना रैंक देखा। तो जाके बस मम्मी को बताया सबसे पहले। मेरे हैंड्स मतलब पूरे शेक कर रहे थे, मेरे को मतलब बिल्कुल। बिलीव नहीं हो कुछ पा कुछ रहा था। मतलब मुझे विश्वास है, बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था सर। बढ़िया। अब तो चिट भी अपनी पट भी अपना, रैंक आ चुकी है इतनी बढ़िया। एंड अब यू हैव द चॉइस, यू हैव टू सिलेक्ट विच नाइपर विच ब्रांच यू वांट। कुछ दिमाग में है, कुछ सोचे हैं, 2-3 ऑप्शंस, हैव यू नैरोड डाउन फ्यू ऑप्शंस फॉर यू? The first option will be MBA, then ओके। Koloji, I think. कॉलेजी, एम Koloji. बी एन कॉलेजी, बहुत Yes बढ़िया, sir. वेरी गुड ऑप्शन Yes यू sir. हैव ओपन फॉर यू। अनुराग, थोड़ा सा हम ड्वेल्व करते हैं निखिल आपके जर्नी पे। आपकी जो जर्नी रही है Yes. नाइपर की, थोड़ा सा हम उसके बारे में जानना चाहेंगे कि व्हेन डिड यू स्टार्ट द प्रेपरेशंस? I think it was fifth sem starting, फिफ्थ सेम के बिगिनिंग में। and बढ़िया। yeah, उसके beginning में सो फिर मैंने 2 years पूरा पूरी मेहनत करी। पेपर नहीं पर। बिल्कुल। जी एंड जो हमारी ऑडियंस देख रही है, मैं बता दूं, निखिल इज सच अ डिसिप्लिन्ड एंड सच अ ओबीडियंट पर्सन। आई हैव सीन हिम ग्रो एंड मतलब वो प्रॉपर टाइम पे आएगा, वो यूट्यूब लाइव पे भी आएगा। ही इज वेरी वेरी ओबीडियंट एंड डिसिप्लिन्ड person that I've seen ever. So congratulations for your consistency. That's what yielded this result for you. अब अगर हम बात करें निखिल, बेस्ट फार्मेसी टिप्स एंड ट्रिक्स की या पयाम सर की, क्या कोई रोल रहा है हमारा आपकी प्रेपरेशन जर्नी में? हैज आवर इंस्टीट्यूशन प्लेड एनी रोल? सर आपको मैंने लास्ट ईयर डिस्कवर किया था। ओके। जब मैं जीपैट 24 देने वाला था उससे पहले। करेक्ट। तो तब भी आप पूरा रिवीजन कराते थे, बहुत ही हाँ। मतलब वो बहुत ही हेल्पफुल था मेरे लिए। करेक्ट तो करेक्ट। लास्ट लास्ट ईयर मैंने लास्ट ईयर से आपको मैं फॉलो कर रहा हूँ। ओके। जीपैट जब आप मतलब सेम बैकग्राउंड में जब वो सेम करेक्ट। आप कराते थे, तब उसके बाद से मैंने आपको अच्छे से फॉलो किया। और लाइक आप तो एक ग्रेट। मैं मेरा लिंक्डइन पोस्ट भी है कि मुझे आपसे यस। आपके जैसा ही बनना है, आई क्योंकि सीन। आप आपका लिंक्डइन पोस्ट में मतलब मेरे को बहुत इंस्पायर करता है वो। आपका लिंक्डइन प्रोफाइल मतलब ओके। इतने सारे एग्जाम्स, इतने सारे रैंक्स। तो करेक्ट। फिर उसके बाद से मैं बस आप ही को फॉलो करने लग गया। फिर मैंने बिल्कुल। गेट के लिए भी आप ही से आपके बिल्कुल। जितने भी लाइव स्ट्रीम थे सारे मैंने देखे हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद
सीयू एकदम सीयूटी के लिए भी, सीयूटी पीजी के लिए भी मैंने आप ही पूरा देखा था। तो बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सुन के। एंड मतलब कभी भी वो अनुराग हमें जो हमारा निखिल है हमेशा मुझे यही चीज़ कहता है कि सर मतलब मैंने उसको देखा है कि वो बहुत ज़्यादा अपने काम को लेके ना फोकस्ड है। ही हैज़ वन वेरी गुड क्वालिटी ऑफ बीइंग फोकसिंग ऑन द वर्क, सो आई रियली अप्रिशिएट इट। अब निखिल, देर यू आर प्रिपेयरिंग, देर वुड बी अ टाइम व्हेन यू वुड फील दैट सर डीमोटिवेशन हो गया, सैचुरेशन हो गया, सर रियली टायर्ड, क्या करें? सो हाउ डिड यू कम ओवर दैट डिस्ट्रैक्शंस, कैसे दूर हुए उनसे? डीमोटिवेशन तो नहीं था, बट सैचुरेशन जरूर था। Okay. मतलब एक टाइम ऐसा हो गया था यार, मतलब एक ही चीज 1000 बार पढ़ चुके हो, फिर से टेबल पे 15 घंटे बैठना, सेम चीज बिल्कुल। अगेन अगेन एंड अगेन रिवीजन। तो करेक्ट। हाँ, वो आई थिंक वो आता है, सबको आता है। मतलब एक बिल्कुल। बार और एक सैचुरेशन आने के बाद इट्स लाइक बस तुम रिवीजन कर रहे हो, लर्निंग कुछ नहीं होता। Correct. लर्निंग एक टाइम पे खत्म हो जाती है। तो वो मेरा बहुत पहले हो चुका था। वो मेरा जीपैट की 1-2 मंथ मतलब बहुत पहले हो गया था। वो मेरा आई थिंक फेब में ही खत्म हो गया था लर्निंग Okay. एक्चुअली में। देन इट्स ऑल अबाउट रिवीजन। आई थिंक मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप एक्टिव रिकॉल कर रहे हो, चीजों को आप याद कर पा रहे हो विदाउट सीइंग द नोट्स एंड एवरीथिंग, देन आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। मतलब रिवीजन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस सेम चीज पढ़ रहे हो। रिवीजन होना चाहिए हाँ। कि आप बुक बंद हो चुका है, आपको अगर एक्टिव रिकॉल हो रहा है चीजें, वो होता एब्सोल्युटली। है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड स्टडिंग। लर्निंग करना है, स्टडिंग नहीं। बस बिल्कुल। बिल्कुल, वेरी वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड निखिल, आई मस्ट अप्रिशिएट इट। नाउ इफ आई विल आस्क यू, निखिल बिलीव्स इन हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क? सर आई विल से स्मार्ट तो सब होते हैं, बिल्कुल। लेकिन हार्ड वर्किंग जो होता है ना, हाँ, वही वही कुछ करता है। दैट इज अ डिफरेंस लेकिन between a आई थिंक topper. या लेकिन मेरे हिसाब से स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब विदाउट स्मार्ट वर्क, वही मैंने बोला कि अगर आप एक्टिव रिकॉल नहीं कर रहे हो, देन आप बस पढ़ रहे हो, एक ही चीज को बस बार बार पढ़ रहे हो आप, मतलब करेक्ट। नेट रिजल्ट उसका कुछ नहीं है। जब बिल्कुल। तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने क्वेश्चन कर सकते हो उतने करो। ऐसा मत देखो कि ये बस स्नाइपर के ही क्वेश्चन करूंगा मैं, जीपैट के क्वेश्चन, जितने भी फार्मासिस्ट एग्जाम्स है, सब बिल्कुल। कुछ मैटर नहीं करता, सब्जेक्ट मैटर करता है। तो Absolutely. Very well said, Nikhil. If I ask you which was your favorite subject and which was a subject you wanted to run from, तो क्या था? सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कोलॉजी एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Chemistry. Wow. या And subject which you केमिस्ट्री। disliked a little bit, या ऐसा था कि इसको मन नहीं करता था, something like that. सर ऐसा सब्जेक्ट मुझे एक्चुअली फार्मेसी में तो सारे सब्जेक्ट मेरे को एक, इफ आई हैव टू नेम वन, देन मे बी इट्स एनालिसिस, बिकॉज Analysis. उसका मुझे डीप नॉलेज नहीं है। तो Okay. मे बी Now, Nikhil, इट्स if I एनालिसिस। ask you three qualities or three characteristics any pharma aspirant must have within them to crack and qualify GPAT and NIPER like examinations, what would you give those three qualities? तो सबसे पहला तो मोटिवेशन। आपके पास मोटिवेशन नहीं है कुछ करने का, देन देयर इज नथिंग। मतलब आपको मोटिवेशन होना चाहिए। बिल्कुल। देन मोटिवेशन है, लेकिन वो कुछ देर तक है तो फिर से कुछ नहीं पड़ता। तो दूसरा होता है कंसिस्टेंसी। वो तो चाहिए ही, हर दिन चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए आज मैं सोने गया कुछ बिना सीखे, कुछ तो सीख के, मतलब कुछ तो Correct. सीख के सोने हैं। मतलब बिल्कुल। दूसरा दूसरा आई बोलूंगा, मैं बिलीव बोलूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आपको वो नहीं हो रहा है, देन मतलब बिलीव तो आपको करना पड़ेगा अपने पे बिल्कुल। कि So, आप कर सकते हो ये। मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी एंड बिलीफ, ये थ्री या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक श्योर। इंडिविजुअल में होनी चाहिए। Absolutely. Nikhil, before we end, last question for you. We have lot of pharma aspirants who are watching this video, this podcast with you. Definitely they are going to get motivation and inspired by you. So any last guru mantra or any few words for them, that which any mistake that you have done so that they can avoid, or anything that you like to tell them, any advice or piece of suggestion from your end? सर आई से कि तुम अपने कोर सब्जेक्ट जो होता है फार्मा के, उसमें थोड़ा स्टिक करो।
मतलब आप मतलब क्योंकि मुझे मुझे भी ऐसा बोला गया था कि नाइपर में बहुत ज्यादा ही मतलब गेट के बहुत ज्यादा चीजें आती है। Correct. ऐसा उतना नहीं है, फार्मा इज स्टिल द मेन सब्जेक्ट, मतलब आप उस पे Absolutely. स्टिक रहो। और दूसरा, आप अगर आप वो अगर आप बुक्स पढ़ रहे हो, स्टैंडर्ड बुक्स बिल्कुल. पढ़ रहे हो, देन यू हैव टू, मतलब आपको माइंड मैप्स तो बनाना पड़ेगा आपको, मतलब ऐसा आप वापस रिवीजन, रिवीजन इज द कि आप एक बुक 10 बार पढ़ो, बेटर है कि 10 बुक एक बार 10 पढ़ो। बुक को एक बार पढ़ लो. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. So thank you so much Nikhil Kumar for shelling out time and joining us for the podcast. I am proud of you as a teacher. Definitely entire Anurag University will also be proud of you as a institute. Your parents will be proud of you for the hard work and perseverance that you have shown to crack examinations. Wishing you good luck and see you on 20th on Naipur Mohali. श्योर सर, Wish थैंक यू you सर, luck. Yeah, all थैंक the यू सो best. मच।